हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्येक संडे को जो है ना धमाकेदार सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे टेस्ट लेते हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आपका संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और गणित, विज्ञान, हिंदी, यानी कि क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे मिक्स टेस्ट लेते हैं, जिनमें आपको जो है ना 30 में से 25 सही करके दिखाना होता है। अगर आप 30 में से 25 सही कर देते हैं ना तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। और यहाँ पे जो है ना सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना तो ये इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना सभी ये इसमें जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए ना सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये क्लास 10 के सभी विषयों का मिक्स टेस्ट का 7वां पार्ट है। इससे पहले जो है ना पिछले संडे में यहाँ पे हम लोग सभी पार्ट को देख चुके हैं बारी बारी से, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को यहाँ पे शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर दीजिएगा, यानी कि टेस्ट को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण इस वीडियो में हम लोग टेस्ट में सम्मिलित किए सभी क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। क्या करा है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लाल रंग, या फिर हरा रंग, या फिर नीला रंग, या फिर बैगनी रंग। तो फ्रेंड, इंद्रधनुष में जो ये बैगनी कलर होते हैं ना, ये सबसे अंदर होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर होता है? तो ये जो लाल कलर होते हैं ना, ये सबसे बाहर होता है। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है? तो फ्रेंड, ये जो लाल रंग होते हैं ना, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, और ये जो बैगनी कलर होते हैं ना, इसका तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस का आपको याद रखना है, और आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चंस का आंसर या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में बताना है, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। भी प्रश्न क्या करा है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निर्मला ने, या फिर किशोर जी ने, या फिर लेखक ने, या फिर आपका लेखक के साले ने। तो फ्रेंड, यहाँ पे बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर है। तो बहादुर के नाम में उससे पहले दिल जो है ना, इससे कौन हटा दिया, ठीक है। यानी कि बहादुर, यहाँ पे दिल बहादुर को कौन बहादुर बहादुर करके पुकारने लगा? तो निर्मला जी ने, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार में, या फिर गुजरात में, या फिर कोलकाता में, या फिर गोवा में। तो फ्रेंड, ये जो कांडला पत्तन है ना, ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है ना सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि बिन बुलाए कौन आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मूर्ख, या फिर धूर्त, या फिर साधु, या फिर चोर। तो फ्रेंड, बिन बुलाए कौन आते हैं? तो धूर्त लोग आते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्टेड है ना, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपके एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न इसी वीडियो में आएगा ही आएगा। इसलिए दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते जाना है। और इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, और आप जो है ना ऑनलाइन ईजिली कैसे पढ़ सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, वो भी आपको सब कुछ फ्री में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो दशमलव प्रसार शांत होगा, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, दशमलव प्रसार शांत है, या फिर अशांत है, या फिर अशांत अनावर्ती है। तो ये सब कैसे चेक करते हैं? तो जो भी संख्या रहती है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को पहले चेक करते हैं, तो कैसे चेक करते हैं दोस्तों? सबसे पहले आपको हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड अगर यहाँ पे हम लोग 15 का करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? यहाँ पे 3 × 5 = 15 प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 3 × 5 है, ठीक है। हम जानते हैं कि जिस भी अगर हर का अभाज्य गुणन
अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात या फिर 5 की घात आए तो वो आपका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये जो है ना दोस्तों शांत दशमलव प्रसार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 के अतिरिक्त 3 की भी घात आ चुका है। इसी तरह यहाँ पे अगर ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे 60 है, ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है 60 है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 की घात है और 5 की घात है, लेकिन ये दोनों की घात के अतिरिक्त 3 की भी घात है। और दोस्तों इनका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, बल्कि शांत नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर ऑप्शन सी को चेक किया जाए, इसके लास्ट में यहाँ पे जो है ना दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, 17/160 की जगह, ठीक है। अगर इसका अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कितना आता है। तो जब भी दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा तो उसके लिए यहाँ पे चेक करना होता है हर का अभाज्य गुणनखंड करके, एलसीएम करके। तो ये आपका 2 से जाएगा, फिर यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर सिंपली ये 2 से जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका कितना से जाएगा, यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 5 10। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे जब इसका 160 का जब एलसीएम किए तो यहाँ पे 2 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया, यानी कि 2 की घात कितना है, 2 की घात 5 है और यहाँ पे 5 की घात 1 है। हम लोग जानते हैं कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात या फिर 5 की घात दोनों की घात आए ना तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, जो कि यहाँ पे सी वाला का दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है ना तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम है, ये भी प्रश्न जो है 100% पूछे जाएंगे। क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लाइसोसोम को या फिर नेफ्रॉन को, और ऑप्शन सी में आपको वीर को या फिर दिल को। तो फ्रेंड आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को जाना जाता है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। क्या कराए कि दारिश क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सोने के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के या फिर तांबे के सिक्के या फिर लोहे के सिक्के। तो फ्रेंड ये जो दारिश है ना यह एक प्रकार का सोने के सिक्के है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, WTO का विस्तृत रूप है, यानी कि यहाँ पे WTO का विस्तार क्या होता है। तो फ्रेंड है WTO का जो फुल फॉर्म होता है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिससे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि ये जो विश्व व्यापार संगठन है ना इसका मुख्यालय कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फ्रेंड है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर की बात कहा जाए तो जेनेवा हो जाएगा। और दोस्तों ये जेनेवा कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि दधीची की हड्डी से क्या बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका तलवार या फिर त्रिशूल या फिर इंद्र का वज्र या फिर तीर धनुष। तो फ्रेंड दधीची की हड्डी से क्या बनता है, इंद्र का वज्र बनता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ के प्रश्न है, त्रिकोणमिति से लिया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो जब भी पूछे ना तो यहाँ पे आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 डिग्री और यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 डिग्री है। तो एक काम करते हैं हम लोग जो है ना यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 डिग्री को चेंज करते हैं और यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 डिग्री को ऐसे छोड़ देते। तो फ्रेंड यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 डिग्री को जब हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री में कितना घटाएंगे तो यहाँ पे 20 डिग्री होगा। तो सिंपल यहाँ पे 70 डिग्री घटा देंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे प्लस देंगे और साइन स्क्वायर 70 डिग्री को जो है ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्यों यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 20 डिग्री और 70 डिग्री का मान्य होता है, आपको पता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे इसे आपको याद होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर, तो सिंपल यहाँ पे स्क्वायर दे लेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री में यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा कौन है, 70 डिग्री। तो सिंपल यहाँ पे 70 डिग्री लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 डिग्री है। कितना है, साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो फ्रेंड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे थीटा की जगह 70 है, यानी कि दोनों जगह सेम है, सिमिलर है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है ना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को शुरू से लेकर आगे तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आपको जो है ना फुल कोशिश करना है कि 30 में से जो है ना कम से कम 25% सही करके दिखाना है। अगर आप 30 में से 25% आपका सही हो जाता है ना, तो हम समझ जाएंगे कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है और यहाँ पे एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उत्तल दर्पण का या फिर समतल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का या फिर सभी का। तो फ्रेंड हजामत यानी कि सेविंग करने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो घर में ऐनक होते हैं ना, जिनकी मदद से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो वो कौन सा दर्पण होते हैं, तो समतल दर्पण होते हैं। और दोस्तों वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं ना, जो दोनों ओर लगे होते हैं, तो वो कौन सा मिरर होता है, मतलब पीछे से आ रहे वाहनों को हम लोग देखते हैं, तो वो कौन सा दर्पण होता है, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी शानदार प्रश्न यहाँ आपके लिए लेके आ चुके हैं। प्रश्न ये रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि निकाले। काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस वृत्त जो ना कुछ इस प्रकार होते हैं और यहाँ पे वृत्त का व्यास जो होते हैं ना ये होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि परिधि क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ये जो 14 सेंटीमीटर है ना, इसको हम लोग डी कहते हैं। डी का मान प्राप्त है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको आर का मान चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परिधि में जो है ना आर है। तो हम लोग जानते हैं जो त्रिज्या होती है ना व्यास का आधा होती है, यानी कि d/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिंपली d के जगह 14 लिखेंगे, 14/2। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आर का मान कितना प्राप्त हो गया, 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जानते हैं पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो सिंपली यहाँ पे 22/7 लिख देंगे और यहाँ पे आर यानी कि त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 22 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया फैराडे ने या फिर मैक्सवेल ने या फिर एम्पियर ने या फिर फ्लेमिंग ने। तो फ्रेंड ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किया था ना, किसने किया था वही आपको बताना है। तो माइकल फैराडे ने किया था, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 10 या फिर 11 या फिर 16 या फिर 21। तो फ्रेंड जो स्वर वर्णों की जो संख्या होती है ना 11 होती है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कराए कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 20 मार्च को या फिर 23 मार्च को या फिर 20 अप्रैल को या फिर 23 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बतलाना है कि जो जल दिवस होते हैं ना ये कब मनाए जाते हैं। तो फ्रेंड ये जो है ना 22 मार्च को मनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना आप लोग कर लीजिएगा सही, 22 मार्च। ठीक है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कुरान की या फिर गीता की या फिर रामायण की या फिर बाइबल की। तो फ्रेंड गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है ना बाइबल पुस्तक की छपाई की, से आपको याद होना चाहिए फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछते हुए आ रहे हैं और इस बार भी पूछे ही जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो फ्रेंड आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए ट्रायगोनोमेट्री का। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में जो टेबल में कितने डिग्री के मान पे जो है ना ये साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो 45 डिग्री के मान पे जो है ना ये दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे साइन 45 डिग्री लेते हैं, ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप कोस यहाँ पे थीटा की जगह कितना लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं, तो कोस 45 डिग्री का मान भी कितना होता है दोस्तों, 1/√2 होता है। यानी कि 1/√2 1/√2 दोनों में इक्वल कब होते हैं, जब थीटा का मान 45 डिग्री होते हैं। उम्मीद करते हुए प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या करा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड होते हैं उसमें आयरन का जब कमी हो जाता है ना, तो कि कौन सा रोग होता है दोस्तों, एनीमिया नामक रोग होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि आभूषण का पर्यायवाची बताइए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको घर या फिर गहना या फिर पायल या फिर चूड़ी। तो फ्रेंड आभूषण का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, गहना होते हैं और सोना होते हैं, ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो कोलकाता में या फिर दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर पटना में। तो फ्रेंड है भारत में सबसे पहला जूट मिल जो है ना कोलकाता शहर में स्थापित किया गया। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए जो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पोटेशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 19 या फिर 20 या फिर 23 या फिर 35। तो फ्रेंड पोटेशियम का संकेत क्या होते हैं, के होते हैं, ठीक है, और इनका जो एटॉमिक नंबर होते हैं यानी कि परमाणु संख्या कितनी होती है, 19 होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कन्यादान किन संस्कार में होता है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे समावर्तनम संस्कार में या फिर उपनयन संस्कार में या फिर केशांत संस्कार में या फिर विवाह संस्कार में। तो फ्रेंड ये जो कन्यादान संस्कार होते हैं ना, ये विवाह संस्कार में होते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि संस्कारों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कारों की संख्या टोटल यहाँ पे 16 संस्कार होती है। और दोस्तों संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि सारांतर हो सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर शून्य या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड जो सारांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जो होते हैं यानी कि डी जो होते हैं ना, ये क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, इसके बाद नेगेटिव में भी आ सकते हैं, और ये जो है ना शून्य भी हो सकती है, यानी कि ये सभी हो सकते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो है ना एग्जाम्पल के माध्यम से भी यहाँ पे आपको समझा रहे, जैसे कि यहाँ पे पहला एपी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। और दूसरा एपी भी यहाँ पे ले लेते हैं, 8 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 4, उसके बाद 2। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एपी लेते हैं 2, 2, 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि धनात्मक किस में आता है और ऋणात्मक किस में आता है और शून्य किस में आता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा सारांतर कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल यहाँ पे दूसरा पद में पहला पद घटा देते हैं। तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए इसका सारांतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे। 6 में यहाँ पे -8 को करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 में 2 घटाएंगे तो शून्य होगा। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो डी का मान आया है ना प्लस, यानी कि धनात्मक आया है, और यहाँ पे डी का जो मान
आया है ना नेगेटिव आया, ऋणात्मक आया है, और यहाँ पे डी का मान कैसा आया दोस्तों, शून्य आया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा जो सारांतर जो कॉमन डिफरेंस होते हैं ना, ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं, यानी कि ये सभी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या करा है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको विटामिन ए या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन बी या फिर आपको ऑप्शन डी में आपको विटामिन डी। तो फ्रेंड सूर्य के प्रकाश से जो ना कौन सा विटामिन की प्राप्ति होती है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हड्डियाँ जो अस्थियाँ होती है ना किसके कारण मजबूत होती है, तो विटामिन डी यानी कि सूर्य के प्रकाश की वजह से क्या होती है, मतलब कमजोर होती है, ठीक है। और यहाँ पे विटामिन डी, और इसे आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये जो सासाराम नगर है ना कहाँ पे, तो बिहार में स्थित एक नगर है। तो यहाँ इसका विकास जो है ना कब हुआ था, ऑप्शन ए में आपको तो मध्य युग में या फिर प्राचीन युग में या फिर वर्तमान युग में या फिर आधुनिक युग में। तो ये जो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था ना दोस्तों मध्य युग में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज दोस्तों यहाँ पे टेस्ट को जो ना शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर दीजिएगा और आपको कोशिश करना है कि 30% में से जो है ना 25% कम से कम सही करके दिखाना है। अगर आपका 30 में से 25% सही हो जाता है ना तो आप समझ जाइएगा कि आपका तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। अगर नहीं हुआ है ना तो आप काफ़ी यहाँ पे डेली क्लास कीजिए। आज से जो है ना रेगुलर क्लास होगा, तो यहाँ पे कल मॉर्निंग टाइम में भी क्लास लिया जाएगा दोस्तों 6:30 बजे, और यहाँ पे 1 बजे दोपहर में तो क्लास होता ही है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मॉर्निंग टाइम में जो है ना 6 बजे क्लास लिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे 6 बजे उठ जाइएगा सुबह मॉर्निंग टाइम में 5:30 बजे। उसके बाद यहाँ पे 6:30 बजे आप जो है ना क्लास को जुड़ जाइएगा क्लास में यूट्यूब पे। और दोस्तों यहाँ पे 1 बजे जो है ना क्लास होती है धमाकेदार, और यहाँ पे 6:30 बजे जो है ना शाम में क्लास होगी। ये तीनों क्लास को जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे वेबसाइट पर भी जो है ना टेस्ट देते रहना आपको डेली। तो यहाँ पे टेस्ट का समय को नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है ना डेली मॉर्निंग टाइम में जो है ना अभी यहाँ पे जैसे आप सुबह में उठते हैं ना तो आपको सबसे पहले सुबह उठ करके जो है ना ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट दे करके जो है ना आपको अपना स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा 26वां प्रश्न क्या कराएगी, मंगू कैसी लड़की है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पागल या फिर गूंगी या फिर बहरी या फिर जन्मजात पागल एवं गूंगी। तो फ्रेंड है ये जो एक मंगू लड़की है ना ये जन्मजात पागल एवं गूंगी लड़की है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि साख का अर्थ क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको विश्वास या फिर ऋण लौटाने की क्षमता या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है साख का जो अर्थ होते हैं ना विश्वास होते हैं और इनके साथ साथ ऋण लौटाने की क्षमता भी होती है, यानी कि ये दोनों होती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या फिर ऑक्सीजन गैस का या फिर नाइट्रोजन गैस का या फिर क्लोरीन गैस का। तो फ्रेंड जो पेड़ पौधे होते हैं ना श्वसन में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे श्वसन में कह रहा है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे श्वसन में जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं ना, तो पेड़ पौधे भी जो है ना श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और CO2 गैस को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपका प्रश्न इस प्रकार रहे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो CO2 गैस का उपयोग करते हैं। यानी कि वो जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं कि CO2 गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ देते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। लेकिन यहाँ पे जब श्वसन बोला जाए ना तो पेड़ पौधे भी जो है ना जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं ना उसी तरह श्वसन की क्रिया में पेड़ पौधे जो होते हैं ना ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और CO2 गैस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की बात आए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये CO2 गैस को क्या करते हैं दोस्तों, CO2 गैस को क्या करते लेते हैं और जो ऑक्सीजन गैस होते हैं ना इसको बाहर निकालते हैं और इसी ऑक्सीजन गैस को हम लोग लेते हैं। तो इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया लॉर्ड लिटन ने या रिपन ने या फिर कर्जन ने या फिर डार्विन ने। तो 1905 में जो बंगाल का जो विभाजन
लिल्टन ने किया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी शानदार प्रश्न है मैथ का, और ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कराए कि यहाँ पे दो को बिंदु दिया हुआ, एक 2,3 है और एक 4,1 है, दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का जो है यहाँ पे मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जब भी आपसे मध्य बिंदु का नियामक पूछे ना, तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला का प्रयोग करना है। एक्स बराबर क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 होते, और एक फॉर्मूला होते दोस्तों यहाँ पे y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2 होते। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे मैथ बन जाएगा। और दोस्तों ये पहला वाला क्या होते हैं, x1 होते हैं, और ये दूसरा वाला जो होते हैं ना y1 होते हैं, और दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट्स का जो पहला वाला होते हैं x2 होते हैं और ये y2 होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे x1 का मान देखा जाए तो यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ पे x2 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, बटे 2 कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे y का भी मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे y1 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे y2 का मान कितना है, 1 है। तो इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 6/2। और इसी तरह यहाँ पे हम लोग y का भी मान को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो द्वितीय 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ना मध्य बिंदु का नियामक प्राप्त हो चुका है 3,2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखते हैं 3,2 किस में है। तो यहाँ पे दोस्तों 3,2 जो है ना किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि 3,2 जो है ना यहाँ पे ऑप्शन डी को बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 3,2। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना 30 क्वेश्चंस का यहाँ पे आपका टेस्ट लिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये 30% में से आप पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था, यानी कि 30% में से आप कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए। इसका जवाब जो है ना आपको ईमानदारी से इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आपको पता होगा कि मैथ का जो है ना 800 प्लस ऑब्जर्व क्वेश्चन का यहाँ पे जो है ना धमाकेदार यहाँ पे महासीरीज को स्टार्ट किए। तो यहाँ पे जो है ना कुछ कारणों से यहाँ पे उसको जो है ना यहाँ पे मतलब क्लोज कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया कुछ दिन के लिए। फिर से जो है ना यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर जो है ना ये 800 प्रश्नों का जो है ना ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, महासीरीज। और ये महासीरीज को आप अगर आप देख लेते हैं, अभी से पढ़ लेते बोर्ड एग्जाम में जो है ना आपसे मैथ का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। यहीं से मैथ में जो है ना आपका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 800% में से। तो इस कोशिश कीजिए कि अगर आप पहला पार्ट को अभी तक नहीं देखे हैं ना, तो आप जल्दी से जाइए हमारे चैनल पे और आप जो है ना पहला पार्ट को देख लीजिएगा। 800 प्रश्नों का यहाँ पे मैथ का महासीरीज। ठीक है, और इसी तरह हम बहुत ही जल्दी यहाँ पे पार्ट 2 लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दोस्तों क्वेश्चन टाइप वगैरह करने में काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है, और दोस्तों इनके साथ साथ इसका SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, जल्दी से इसका जवाब जो है ना आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सोना या फिर चांदी या फिर लवण या फिर दूध। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक आज का टेस्ट नहीं दिए ना, तो जल्दी से जाइए, वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है, तो जल्दी से फटाफट से जाके आपको आज का धमाकेदार टेस्ट दे देना है। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिंपली आप मेरा नंबर को नोट कर लीजिए दोस्तों, 6206076569। सिंपली इस नंबर को आपको सेव करना है, आपको हेलो करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर में आपको जो है ना ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों चलिए आप जो है ना इजीली हमारे वेबसाइट के माध्यम से कैसे पढ़ सकते हैं, और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों आप बेहतर तरीके से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। तो जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे PDF या फिर ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको जो है ना अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा, या फिर टेस्ट देने के लिए, या फिर गूगल में भी डायरेक्ट सर्च करते तो सिंपली यहाँ पे सर्च करना होगा measuretargets.com। ठीक है, जैसे ही सर्च करते ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको सिंपली मैट्रिक एग्जाम इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे ही इसमें आप क्लिक करते ना तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ फ्री में मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे लाइव देखने पर वाइज ऑब्जेक्टिव सब कुछ आप जो है ना फ्री में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है ना बेहतर तैयारी कर सकते हैं और
बोर्ड एग्जाम की काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी करके जो है ना काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। और दोस्तों इनके साथ साथ यहाँ पे मॉडल पेपर भी पढ़ सकते हैं। सिंपली जिस भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली उसमें आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों टेस्ट कैसे दिया जाता है, जो भी विद्यार्थी नए हैं ना तो यहाँ पे टेस्ट देने के ऑनलाइन टेस्ट के बटन पर क्लिक कर देना होगा और इस तरह का विज्ञापन आएगा। तो इसको जो है सिंपली एक बार जो है ना क्लिक कर दीजिएगा, खोले, और एक बार जो है खोलने के बाद आपको एक बार दोस्तों प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको जो है बैक आ जाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप जरूर टच कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पे दोस्तों आज है संडे, और संडे का यहाँ पे जो है ना धमाकेदार वेबसाइट पे भी टेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे टेस्ट देने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स के ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं ना तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट का जो पेज है ना वो खुल जाएगा, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना आपको अपना नाम डालना होगा दोस्तों। और यहाँ पे सिंपली नाम डालने के बाद जो ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट में भी जो है ना आपको 20 में से 15 सही करके दिखाना है। तो ये सारा काम कीजिए, आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाएंगे, मेरा गारंटी है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम।